What issues are faced at the time of change in profit sharing ratio? Number 1, determination of sacrificing or gaining ratio. हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है और कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कितना गेन कर रहा है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लॉजिकल सी बात है। अगर आपका रेशियो बढ़ गया तो आप हुए ना गेनिंग पार्टनर। कितना गेन कर रहे थे, कंपेयर कर लो, पहले कितना मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है, अब ज्यादा मिल रहा है पहले से, तो जो भी डिफरेंस है दोनों में वो आपका गेन है। पहले आपको मिल रहा था 50%, अब मिल रहा है 60%, तो आपका गेन कितना हुआ, 10%। वो रेशियोज में कैलकुलेट हो जाएगा। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जिसका शेयर कम हो रहा है। पहले ज्यादा मिल रहा था, अब कम मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। तो ये बड़ी सिंपल सी, बड़ी लॉजिकल सी बात है, बट कैलकुलेशन हमें समझ आनी चाहिए। Change in profit sharing ratio means the profit share of one or more partners decreases while the other increases. तो एक एक करके बात करेंगे। अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो प्रतिष्ठा, तो आपको पहले ज्यादा मिल रहा होगा या अब ज्यादा मिलेगा? पहले ज्यादा मिल रहा होगा तो पहले वाला ज्यादा होगा ना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले आपको कुछ मिल रहा था, अब आपको कुछ मिलेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। तो क्या निकल जाएगा आपका, सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर। इसको क्या बोला जाता है, एक्चुअल सैक्रिफाइस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्चुअल सैक्रिफाइस। कि आपने सैक्रिफाइस करा कितना। कह रहे पहले क्या था आपका शेयर, अब कितना है आपका शेयर। ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर will be equal to sacrificed profit share. Sacrificing ratio, ये तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। Sacrifice share is equal to old ratio minus new ratio. डिफाइन करने को आ जाता है कभी कभी। डिफाइन sacrificing ratio. Sacrificing ratio is the ratio in which one or more partners, जरूरी थोड़ी ना एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा हो, 3 पार्टनर्स थे, हो सकता है 2 सैक्रिफाइस कर रहे हो, एक ही गेन कर रहा हो। So sacrificing ratio is the ratio in which one or more partners of the firm forego, that is sacrifice their profit share in favor of one or more partners of the firm. Sacrifice profit share is calculated as old ratio, old profit share minus new profit share. अगर आप गेन कर रहे हो तो आपको पहले ज्यादा मिल रहे थे या अब ज्यादा मिलेंगे, अब ज्यादा मिलेंगे। तो gained profit share is new profit share minus old profit share. तो इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल गेन। एक्चुअल गेन। कभी कभी रेशियो पढ़ के ना ये समझ नहीं आता कि गेन कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है। ओल्ड रेशियो वाज 4:3:3, न्यू रेशियो इज 5:3:2। अब एकदम से नहीं पता चल रहा ना कौन कितना गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या कैलकुलेट करो सैक्रिफाइस से, सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर। तो सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर इज ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपने कैलकुलेट करा, अगर आपका सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर नेगेटिव आ गया, अगर आपका सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। अगर आपका सैक्रिफाइस नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ओल्ड रेशियो कम था, न्यू रेशियो ज्यादा है। ओल्ड माइनस न्यू कैलकुलेट करा ना आपने। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो क्या है, आपके एक्चुअल सैक्रिफाइस, कितना आपका सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, अगर आपका सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप गेन कर रहे हो। कोई भी डाउट? तो गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच one or more partners gain a profit share as a result of the sacrifice profit share by one or more partners. कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, वो किसको मिल रहा है, किसी एक पार्टनर को, तो वो उसका गेन हो गया। फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कोई भी डाउट? कर ही क्यों रहे हैं हम ये कैलकुलेट, गेनिंग पार्टनर और द पार्टनर्स कॉम्पेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अभी तो एक कैलकुलेशन हो रही है। फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। व्हाई डू वी कैलकुलेट द गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो? कह रहे जो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है,
क्या उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी? ऐसी थोड़ी ना, बिना पैसों के थोड़ी ना कोई आपको अपना शेयर दे देगा। तो ये कैलकुलेट हो रहा है वो कितना पार्ट शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, उस हिसाब से उसकी कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करी जाएगी। तो गेनिंग पार्टनर हैज टू कॉम्पनसेट द, गेनिंग पार्टनर उसका शेयर एक्वायर कर रहा है उतना, तो गेनिंग पार्टनर विल बी कॉम्पनसेटिंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. The gaining partner or the partners compensate the sacrificing or partner or partners for the gain in the profit share in the gaining ratio. आप गेनिंग पार्टनर हो तो आप कॉम्पनसेट करोगे किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को. कितना कॉम्पनसेट करोगे? जितना भी आप प्रॉफिट शेयर गेन कर रहे हो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी. The purpose of determining the sacrificing ratio and the gaining ratio is to determine the amount of compensation. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Why do we calculate gaining or sacrificing ratio? To calculate the amount of compensation. Goodwill में यूज होता है gaining or sacrificing ratio. That the gaining partner will pay to the sacrificing partner. At the time of change in PSR, the new profit sharing ratio is determined. If it is not given, या तो होगा कि आपको न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन था, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, किसने कितना सैक्रिफाइस करा, किसने कितना गेन करा. कभी ऐसा होगा कि आपको ओल्ड रेशियो गिवन है और गेन गिवन है और सैक्रिफाइस गिवन है, आप कैलकुलेट कर लो न्यू रेशियो. The sacrificing ratio for the partners whose profit share have decreased and gaining ratio for the partners whose share has increased. They are determined applying the formula discussed above. तो जिसका शेयर बढ़ रहा है वो गेनिंग पार्टनर है, जिसका शेयर कम हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. अब ध्यान से देखना. सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू, अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर. If sacrificed profit share is negative, it means that the partner is gain. It means that the partner is gain. अगर क्या है नेगेटिव तो मतलब पार्टनर गेन कर रहा है. अगर सैक्रिफाइस प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो इसी फॉर्मूले से अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो, आप बताएंगे पार्की न्यू प्रॉफिट शेयर का फॉर्मूला बताओ. न्यू प्रॉफिट शेयर, न्यू इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड. न्यू प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करना है इसी फॉर्मूले से, तो न्यू को इधर ले जाओ. बोलो, सही बोल रहे हो बिल्कुल. ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड प्रॉफिट शेयर. आपको पहले से कुछ मिल रहा था, आपने कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, वो माइनस कर देंगे तो आपका नया शेयर आ जाएगा. अगर ये फॉर्मूले ना बताते तो भी आप यही कर रहे होते. यस और नो? इतने कॉमन सेंस बेस्ड हैं और इतने लॉजिकल हैं इनके फॉर्मूले, बट बहुत इंपॉर्टेंट है. इतनी भी सिंपल नहीं होंगी आगे की कहानियां, बट मजेदार होंगी. तो हम अभी पहला इशू हैंडल कर रहे हैं चेंज इन पीएसआर का, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो कैलकुलेशन, क्योंकि अगर रेशियो कैलकुलेशन ही गलत हो गई तो आगे की एडजस्टमेंट्स गलत ही होंगी. क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस पे बेस्ड है? इन रेशियो कैलकुलेशंस पे ही बेस्ड है. तो अगर आप रेशियो कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पाओगे तो आगे गलत ही होगा. तो स्टेप बाय स्टेप आराम से चलेंगे. तो मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं रेशियो कैलकुलेशन पे, फिर आगे बढ़ेंगे.